बच्चे लड़े हैं, बड़ों ने सुलह करा दी है। थैंक यू जी। आज खान साहब के जी बिल्कुल खान साहब के नोटिस में यह मामला आया था, तो उनकी बहरहाल सुलह जो है वो करवा दी गई है। और एक और चीज ये बता दें कि कोई पार्टी के कोई रहनुमा को पार्टी से निकाले जाने के वाले से खान साहब ने को फैसला वो किया पार्टी है? के ऑफिस वो देखें, ऑफिशियल जो मैसेजेस होते हैं वो ऑफिशियल तरीके से चले जाते हैं, तो आपके सामने वो शाम वो आ तक जाएंगे बयान सर। कुछ हुआ है नहीं नहीं ऐसा मतलब ना आपके करो, सामने सानू दस दें मतलब जो है ना वो उन्होंने निकाली एक बात की है खान साहब ने, जो आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जेल में जो कर्नल साहब बैठे हुए हैं वो बाकायदा हर एक चीज को डिक्टेट कर रहे हैं। मेरे बच्चों से बात नहीं की जा रही है। मेरे जो पॉलिटिकल एक टीम है वो हर हफ्ते जो एक पिटीशन फाइल हुई थी उसमें खान साहब बाकायदा उसमें फोकल पर्सन थे। वो पॉलिटिकल कमेटी के जो लोग हैं वो प्रीवियस 5-6 महीने से खान साहब से नहीं मिलवाया जा रहा है। तो खान साहब ने इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया है और आप लोगों को भी ये कहते हैं कि खुदारा इस चीज पे जोर दे। वो इसलिए कि खान साहब ने कहा है कि जेल मैनुअल के मुताबिक अगर कोई कर्नल हो तो बेशक कर्नल करे, लेकिन अगर जेल मैनुअल के मुताबिक कर्नल नहीं है, सुपरटेंडेंट है, तो खुदारा सुपरटेंडेंट को अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ इन चीजों को चलाया जाए। थैंक यू। एक चीज है जी, नईमुल हक साहब जो मरहूम है, आज उनकी बरसी है, तो खान साहब ने उनके साथ जो है ये कहा है कि आज उनका जो है मेरे बड़े दरीना वो साथी थे, बड़ी इज़हार तज़य्यत और उनकी फैमिली के लिए दुआएं, उनके लिए दुआएं भेजी हैं। तो वो ये बताइएगा, बैरिस्टर शोएब शाहीन पीटीआई के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है, ये तो है बस इमरान खान की हिदायत उसी पार्टी से करो। अब जब आप नहीं थे, फैसल भाई नहीं थे, वही सारा अच्छा जियो को ये न्यूज़ बाद में मिल गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सुलह हो गई। आओ जी खत्म हो गई। इमरान खान ने इस पर क्या कहा है? देखें, खान साहब को लड़ाई का पता चला है कि वहाँ पर गेट पर लड़ाई हुई है, वहाँ पर बताया गया है, तो डेफिनेटली उन्होंने इसके ऊपर इज़हार अफसोस किया है कि ये नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल राजीनामा जो है वो हो चुका है। ये चीजें जो हैं कहीं पर कोई तलख कलामी होती है आपके लिए उठाइए ये जो 26 वाला मामला है, उठाइए ये जो जुल्म हो रहा है, उठाइए ये जो तरमीम ला रही है, उठाइए ये जो आज मुल्क के अंदर लोगों को बुनियादी हकूक हासिल है, इसको हाईलाइट कीजिए। यही जैसे राहत को शायद खटक ने कहा था ना कि वो मामलात बाकी छोड़ दें, मेन मुद्दे पे आओ, मेन मुद्दे पे आओ। के बाद तहरीक का ऐलान किया गया है, जाहिर है इसके लिए तमाम अपोजिशन पार्टीज का एक पेज पे होना जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान अभी तक इस अलायंस में नहीं है, तो किस तरह पीटीआई? देखिए, ये मैं वही अर्ज कर रहा हूँ इमरान जी, इशू ये है कि हमने ये कहा है कि रमज़ान के बाद हम जो है एहतजाजी तहरीक चलाने का हमारा एक जो इरादा है, उसके साथ हम जो तमाम हमारी अपोजिशन अलायंस है उसको हम ऑन बोर्ड लेके आ रहे हैं। मैंने तमाम उन जमातों को जो कि इस इलेक्शन को नहीं मानते हैं, मुल्क में जमहूरियत की एब्सेंस को रियलाइज़ करते हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की एब्सेंस की शिकायत कर रहे हैं, और इसमें तमाम अपोजिशन जमातें और शख्सियात जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, पार्लियामेंट के बाहर हैं, उनको हमने सेम पेज पे लाना है। इसकी जो मैनर है या तारीख है वो हम आपको बाहम सलाह मशवरा होकर बताएंगे। हमारी जो इसलिए हमने ये जो अपनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, ये तमाम दोस्तों को एतमाद में लेके फिर आपके साथ उस प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू होगी। फैसल साहब और नईम साहब ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। सिंस हम भी GHQ ट्रायल का हिस्सा हैं, बहुत सारे बड़े नामों के वकील हैं, तो आज खान साहब बड़े प्रिसाइज थे चंद चीज़ों के बारे में, जिसमें खान साहब ने ये बताया कि एक तो जो खान साहब की जुमेरात वाले दिन मुलाकात होती है उस पर पिछले 6 महीने से खान साहब को बिल्कुल जो पाकिस्तान के तूल और से लोग आते हैं, पार्टी रहनुमा आते हैं, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। फिर खान साहब ने एक और बात की और उन्होंने ये भी कहा कि जेल हुकाम के खिलाफ हमने कंटेम्प्ट लगानी है कि खान साहब पिछले 6 महीनों में सिर्फ 2 दफ़ा खान साहब के बच्चों से मुलाकात करवाई गई है। और आज जो खान साहब का जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये थी कि ईद के फौरन बाद खान साहब ने कहा कि हमने एक मूवमेंट चलानी है जिसमें ताजिर, किसान, स्टूडेंट्स, लेकिन उसके लिए खान साहब ने कहा कि हमने जितनी भी हमारी अपोजिशन पार्टीज हैं, जो मुज़ाकराती टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असद कैसर साहब और बाकी जो अरकान है वो उनसे मुलाकातें करेंगे रमज़ान के दरमियान और उससे पहले, और ईद के फौरन बाद खान साहब ने कहा कि अब हमने एहतजाज करना है। अगर हमारी आवाज़ किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं सुनी जा रही, इंतज़ामिया हमारे खिलाफ है, और अगर पॉलिटिकल जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, जो जैली फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, अगर वो हमारी बात नहीं सुन रही तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बाकी बचता है और वो है एहतजाज। और उसके अलावा एक कैटेगोरिकली बात जो खान साहब ने की,
सुप्रीम कोर्ट की तो जज है मुसरत हलाली साहिबा, उन्होंने जो कल बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सलमान अकरम राजा को कि आपको 9 मई वाला नज़र नहीं आता, उस वक्त आपको नहीं पता था कि जो है वो इंसानों के हकूक़ जो है उनका एहतराम हो रहा है कि नहीं, जिस तरह से तरीके से आपने तोड़ फोड़ की और जिस तरीके से आपने एहतजाज किया, उसकी भी आज खान साहब ने बड़ी कंडेम की है, मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जजेस को उनके फैसले बोलते हैं ना कि उनके बयानात। आप जो भी चीज़ कहना चाहते हैं अपने फैसलों में कहें। और 1 साल से हमारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर पिटीशन और 9 मई के ऊपर पिटीशन जो है वो पेंडिंग है, उसका कोई जवाब अभी तक नहीं दिया गया। इसलिए जो भी कंडेमनेशन होगी, अगर कंडेम कर रहे हैं तो दोनों को सुनने के बाद करें। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।